श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी जो संबंधित लोग हैं उनकी तरफ से भी हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया सर्दी बहुत तेज़ है, सर्दी का भी ध्यान रखना, ओढ़े बीड़े अपने रहना, कपड़े पड़े जो भी हैं, और आग से तापते वगैरह जिससे सर्दी ना परेशान करे। तो चलिए कथा की तरफ चलते हैं। कि कल जो कथा में जो चल रहा था प्रसंग, तो अब जो हमारे प्रभु श्री जी बन जाने के लिए जो तैयार हो रहे हैं और बन जाने के लिए तैयार हो भी गए हैं, तो माँ कौशल्या जी प्रभु श्री जी से कहती हैं कि देखो जानकी जी भी यानी सीता जी भी जो है ना बन जाने के लिए वो साथ जाने के लिए कह रही हैं। वो कैसे रुक सकती हैं कि जिन सीता जी को हमने कभी भी पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया, इस कठोर ज़मीन पर कदम नहीं रखने दिया, हमेशा उनको गोद और हिंडोले में रखा, और वो जानकी जी, वो सीता जी आज इस कठोर पृथ्वी पर जो है ना किस तरीके से चलेंगी, कैसे क्या करेंगी, वो भी बन जाने की इच्छा कर रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिनसे कभी ये तक नहीं कहा गया कि तुम दीपक की बत्ती भी सही कर दो, दीपक की लौ भी सही कर दो, उसके लिए भी नहीं कहा गया। और वो जानकी जी इन वनों में तरह तरह के जंगली जानवर मिलेंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, रास्ते में कई तरीके के कांटे होंगे, पता नहीं जाने क्या क्या होगा हैं, वो किस तरीके से क्या करेगी मेरी समझ में नहीं आता। कि वन में जो है ना कर कहते हाथी को, केर कहते सिंह को, कि कर के हर निश्चर चरहें, मतलब बेखटक होकर के जहाँ पर सिंह और हाथी ये जंगली जानवर हैं वहाँ पे घूमते हैं, रहते हैं, उनको देख करके ये डर जाती है कि जबकि ये तस्वीर में भी अगर हनुमान यानी बंदर की मूर्ति को, छवि को, फोटो को देख लेती है तो ये डर जाती थी। बंदर को अगर फोटो में, तस्वीर में छपी हुई अगर देख लेती तो ये डर जाती थी। तो जंगल में तो पता नहीं जाने कितने कितने भयानक जीव मिलेंगे कि करके हर निश्चर चरें, दुष्ट जंतु वन भूर, और विष वाटिका की शोक सुत सुभग संजीवन। कि जो वन विष की वाटिका में, जो वन में विष की ही वाटिका है, जो जंगली जानवर, सांप, बिच्छू तथा ये जान क्या क्या जहाँ वहाँ रहते हैं, तो ये सीता जी जैसी सजीवनी बूटी जो है ना वहाँ पर ये किस तरीके से अच्छी लगेगी, कैसी ये शोभा पाएगी। कि वन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, और पाहन क्रम जिम कठिन सुबाहु, और तिनहि कलेश न कानन काहू। तो ये आज का प्रसंग भैया ये रहेगा, यानी प्रभु श्री राम जी, कौशल्या जी और सीता जी का संवाद यानी प्रसंग चलेगा। तो बड़े ध्यान से श्रवण करिए भैया, शांति के साथ बैठ जाइए। ये श्री रामचरितमानस पुराण का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चल रहा है। बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि जो इस प्रसंग को
मन लगाकर के सेवन करते हैं तो मेरे बाबा भोलेनाथ उसके सारे दुखों का निवारण कर देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ में और प्रभु श्री राम जी में अटूट संबंध है। नारायण और भोलेनाथ में बहुत अटूट संबंध है। तो बाबा ने क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, और यही भोलेनाथ ही मैया पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ कि बन हित कोल किरात किशोरी और रची बिरंच विषय सुख भोरी और पाहन क्रम जिम कठिन सुबाहु और तिन्हीं कलेश न कानन काहू। भोलेनाथ मैया को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय मुख को बड़े ध्यान से श्रवण करें। बाबा ने क्या लिखा है कि पाहन क्रम जिम कठिन सुबाहु और तिन्हीं कलेश न कानन काहू। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली, जो बिल्कुल कुछ विषय क्या होते हैं, सुख क्या होते हैं, भीलों की लड़कियों को रचा है। जो वन में होते हैं ना कुल भील किराजन क्या क्या बोलते हैं, उनकी जो बेटियां होती हैं वो कुछ जानती नहीं है विषय क्या है, सुख क्या है। उन्हें तो सिर्फ एक ही होता है कि छीनना झपटना और अपना पेट भरना। कोई भी जीव जंतु मिल जाए मार काट के खा जाना और उनके जो भी पास हो उनको छीन लेना, ये उनका काम होता है। पत्थर के कीड़े जैसा कठोर उनका स्वभाव होता। रहम नाम की, शील नाम की उनके हृदय में कोई जगह नहीं होती है। उन्हें वन में जो है ना किसी प्रकार का कभी भी कोई कलेश नहीं होता है। के तापस तिय कानन योगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु सियवन बसै तात की भांति और चित्र लिखित कपि देख ही डरा। कि देखो बेटा राम, ये कौशल्या जी समझा रही हैं मेरे राम जी को कि देखो बेटा तपस्वियों की स्त्रियां वन में क्या रहने के योग्य हैं? जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख करके डर जाती है वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी, कैसे रहेंगी, ये मेरी समझ में नहीं आता। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या ताल तलैया जो होते हैं ना, छोटे छोटे गड़ैया जिन्हें तलैया बोलते हैं, तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार करके जैसी तुम्हारी आज्ञा हो पुत्र, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूंगी। बेटा सोचो समझो, समझाने की कोशिश करो, फिर आपकी जो भी आज्ञा हो उसी के हिसाब से हम जानकी जी को समझाएंगे। तो माँ कहने लगी है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत ही सहारा मिलेगा। कौशल्या जी कहती हैं राम जी से कि देखो बेटा, अगर जानकी जी यानी सीता जी जो है ना घर पर अगर रहेंगी तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता की यह प्रिय वाणी सुनकर के जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, क्या बोले, कहने लगे हैं कि विवेकमय प्रिय वचन कहकर प्रभु श्री राम जी अपनी माँ को संतुष्ट किया और फिर वन के गुण दोष प्रकट करने जितने भी वन में जो भी परेशानियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उन सब के जो है ना दोष और गुण प्रभु श्री राम जी ने प्रकट करके जानकी जी को
समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो जानकी, देखो सीता जी को समझा रहे हैं राम जी कि मात समीप कहित सक चाही, और बोले समझ समुझ मन माही राजकुमार। समझा रहे हैं प्रभु श्री राम जी जानकी जी को क्या समझाते हैं कि देखो कि मात समीप कहित सक चाही, और बोले समयो समुझ मन माई राजकुमारी सिखावन सुनहु, और आन बात जिय जन कछु गुनहु। अब भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी माँ के समान सम्मान को देख करके और माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में भी सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ करके कि है समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। प्रभु जी समझा रहे जानकी जी को, जो हम तुम्हें समझा रहे हैं उसको सुनो, लेकिन और कुछ गलत मत सोच बैठना कि आपन मोर नीक जो चयहू, और बचन हमार मान ग्रह रहू, आयुष मोर सास शिवकाई, और सब विधि भामिन भवन भलाई। राम जी ने क्या समझाया जानकी जी को? समझा रहे हैं कि देखो जानकी, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा जो है ना कहना मानकर घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना और सास ससुर की पूजा करने से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता तुम्हें या मुझे, तुम्हें नहीं मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण मन की बुद्धि भोली हो जाएगी, तो वे अपने आप को भूल जाएंगे। क्या कहा प्रभु श्री राम जी ने कि एहता यदक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, और जब जब मात करें शुद्ध मेरी मोरी, और होए प्रेम विकल मति मोरी। देखो जानकी, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि जो है ना भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तो हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह करके उन्हें समझाया करना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर छोड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ माता के लिए। कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई विनय कलेश, और हट बस सब संकट सहे गालब नसो नहुसो नरेश।
और यही कथा मेरे भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो उमा, कि मेरे राम जी जो है ना क्या समझाते, कहते कि देखो उमा, कि देखो जानकी, मेरी आज्ञा जो है ना मान करके घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर के गालब मुनि और राजा नसू आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुन कर प्रवान पितवानी और बेग फिरब सुन सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागई बारा और सुंदर सिखवन सुनो। राम जी जानकी जी को इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन जानकी जी बैठी हुई हैं, नीचे को नजर किए हुए हैं और नीचे जमीन को खोद रही हैं, उंगली से इस तरीके से जमीन को खोद रही हैं। और जानकी जी से जो प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं वो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, नीचे गर्दन किए हुए झुकाए हुए बैठी हुई हैं। हे सुमकी सुनो, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा, वहां से जल्दी ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख बड़े ध्यान से सेवन करो, बड़े ध्यान से सेवन करो। जो हट करो प्रेम बस बामा और तो तुम दुख पावो परिणाम। अगर जो तुम हट करती हो, राम जी क्या कह रहे हैं कि देखो जानकी, अगर तुम जो हट करती हो, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और कलेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। कि रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल, क्या कहते हैं कि देखो जानकी, तुम्हारी चरण कमल जो है ना बहुत सुंदर और बहुत कोमल है। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, पर्वतों की गुफाएं, खो यानी दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है, देखने में हिम्मत टूट जाती है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं, बोलते हैं कि उन्हें सुनकर के धीरज जो है ना अच्छों की बोलती बंद हो जाती, धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना, बड़े दुख सहने पड़ेंगे। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, कोई पता नहीं है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा जो कुछ। इसलिए तुम घर पर ही रहो, जितने समय तक तुमको यहाँ अच्छा लगे। अगर आपका मन भर जाया करे तो अपने पिता के यहाँ चली जाया करना, यहीं पर रहो। ब्याल कराल बेहग बन घोरा, निश्चर निकर नार नर चूरा। और देखो जानकी, वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राजाओं के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बहुत डरपोक हो। क्या कहते हैं राम जी, कितने
स्वभाव से अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन जानकी जी सुन रही बैठी बैठी, कुछ नहीं बोल रही। नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है? कितने अच्छे तरीके से समझाया। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार करके तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कि सहज सहज गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिरमान, और सो पछताए अघाय, और अवश्य होए हे तो हान। अरे देखो, जानकी स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ा करके नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। जानकी, अब जानकी जी ने जब प्रभु श्री राम जी के वचन सुने, तो प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर के सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। प्रभु श्री राम जी को भी यही शीतल सीख उनकी कैसी लगी, उनको कैसी लगी, और कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती। प्रभु जी समझा रहे हैं, लेकिन सीता जी के कुछ समझ में नहीं आता। उनका तो बस एक ही ध्यान है कि मैं अपने प्रभु जी की चरणों की सेवा करूंगी, चरण कमलों को देख देख करके रहूंगी। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से जो ना भैया भर गए। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोच करके व्याकुल होती कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं, मुझे छोड़ करके जाना चाहते। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोकर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज रख करके क्या कहती हैं? सास के पैर क्या कहती हैं जानकी जी? जानकी जी ने अपनी कौशल्या जी सास के पैर लेकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे देव, जानकी जी क्या कहते हैं? अपनी सास के चरण जो है ना, उन्होंने लग करके हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे देव, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ दी कमन माही, और प्रिय विभोग सम दुख जग नाई। जानकी जी क्या कहती? मैंने सब कुछ देख लिया, हर तरीके से देख लिया। क्या देख लिया? कि पति के वियोग के समान जगत में कोई जो ना दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुदान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। उन्हें क्या कहा? जानकी जी ने क्या कहा? बेटी हो तो ऐसी हो, जानकी जैसी, कि प्राणनाथ करुणायतन, कि सुंदर सुखद सुदान, तुम बिन रघुकुल कुमुद बिन विदु सुरपुर नरक समान। सुरपुर, राम राम बेटा, राम 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 राम। सुर कहते देवताओं को, जहां पर देवता रहते, यानी
स्वर्ग भी नरक के समान है पति के बिना। जानकी जी ने क्या कहा कि जो सुर पर जहां जिसे स्वर्ग बोलते हैं वो भी नरक के समान लगने लगता है पति के बिना। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुगध सुदान और तुम बिन रघुकुल कुमुद। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, नरक के समान। मात पिता भगिनी प्रिय भाई और प्रिय परिवार श्रद्ध समुदायी, सास ससुर गुरु सजन साई और सुत सुंदर सुशील सुखदाई। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझ आते हैं, कहते हैं कि देखो माँ जानकी जी क्या कहती हैं। कहती है कि माता पिता और बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सज्जन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला कौन? पुत्र। कि हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर के तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। सीता जी ने सबकी जड़ें काट दी, ऐसा जवाब दिया, ऐसे उन बचनों को कहा कि जिसका कोई अर्थ आगे आता ही नहीं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। भोग रोग सम भूषण भारू जम जातना ऋष संसार। जानकी जी क्या कहती हैं कि भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। ये प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। कि जिय बिन देह, नदी बिन बारी और कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। देखिए जानकी जी की सीख, बेटी हो तो ऐसी हो। जानकी जी ने क्या कहा कि जिय बिन दे, जैसे जिस तरीके से हमारा शरीर है, जिसमें इस समय ये जो बोल रहा है, अगर ये निकल जाए बाहर तो ये देह है, जो ये शरीर जो है ना, ये किस काम की? बेकारी तो पड़ी। चाहे फिर तुम्हें से चाहे कुत्ता खाए, चाहे बिल्ली खाए, चाहे नाली में फेंको, जहाँ मर्जी है कहीं पर भी डाल दो, कोई मतलब नहीं, बेकारी तो है। जब इस शरीर से ये जीव निकल जाए, बोलने वाला, कि ये जीव बिन, उसी तरीके से प्राणनाथ जो नदी है, नदी शोभा कब पाती है? जब उसमें पानी होता है। नदी जो है ना कब अच्छी लगती? जब उस नदी में पानी होता है। नदी का पानी सूख जाए तो वो कुछ नहीं है। नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। उसी तरीके से प्रभु, स्त्री भी तभी अच्छी लगती है जब उसका पुरुष, उसका पति, उसका मालिक उसके सामने होता है, उसके साथ होता है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे और शरद विमल विदु बदन निहारे। जानकी जी ने कितना बढ़िया कहा, धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरी बेटी, धन्य है। कि जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी,
वैसे ये नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। ये नाथ आपके साथ रह करके आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे जो है ना समस्त सुख प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर शायरी साथरी जो है ना यानी बिछौना, जैसे दरी कहते हैं, चटाई कह ले, साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमिव आहारू अबद सौंद सत सरस पहारो छिनवन प्रभु पद कमल बिलोकी और रयो मुदित दिवस जिमको की। कि कंद मूल फल अमिव आहार, अमिव कहते हैं आम को, आम को अमृत का भी दिया गया है कि कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख करके मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में जो है ना चकवी रहती है, चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहें बहु तेरे और भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग ले समाना सब मिल हो इन कृपा निदाना। बन दुख नाथ कहें बहु तेरे और भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग लवलेश समाना और सब मिल हो इन कृपा निदान। जानकी जी कहने लगी कि हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निदान ये सब मिलकर के भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमन और ले संग मोई छाड़ न जन और विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय और अंतर्यामी। क्या कहा जानकी जी ने? अस जिय जान सुजान शिरोमन, ऐसा जी में जान करके सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना मैं छोड़िए। ये स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की प्रभु आप जानने वाले हैं, जानने वाले हैं। जानकी जी ने यहाँ तक कह दिया, अगर प्रभु आप में अगर छोड़ देते हो यहाँ पर, हे नाथ मैं जीवित नहीं रहूँगा। राखे अबद जो अबद लगे रहे तो न जाने प्राण और दीन बंधु सुंदर सुगध शील स्नेह। ये दीन बंधु, हे सुंदर, ये सुख देने वाले, ये शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो आप जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपके पैर धोकर मैं पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर के हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने के बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। प्रभु हमें कहाँ पर ये इतना टाइम मिलेगा कि जो मैं दुख को महसूस करूंगा।
प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? किसमें इतनी हिम्मत है? अर्थात कोई नहीं देख सकता, जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय। ऐसे वचन कठोर सुन जोन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहयो पावर। हे प्राणनाथ, ऐसे कठोर वचन सुनकर के भी अब मेरा हृदय ने फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। जानकी जी ने प्रभु जी को भी बिल्कुल एकदम धीर कर दिया, कुछ नहीं बोल सके रहा। ऐसा कहकर के सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। ये वचन के वियोग को भी ना संभाल सके। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये हालत देख करके प्रभु श्री राम जी ने अपने जी में जान लिया कि इनको जो है ना साथ ले चलने में ही भलाई है, यहाँ पर ये रह नहीं सकते, जीवित नहीं बचेंगे। देखो उमा, भोलेनाथ कहने लगे कि देखो उमा, कृपाल सूर्य वंश के यानी सूर्य कुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़ करके मेरे साथ वन को चलने की तैयारी करो। आज विषाद करने का ये समय नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। ये सुनकर के जानकी जी है गदगद, फूली नहीं समा। प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौट करके प्रजा के दुख को जो है ना मिटाना। वह निठुर माता तुम्हें कहीं भूल न जाए। कौशल्या जी का, हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या कहती हैं कौशल्या जी, क्या कहती हैं? बहुत बेचारी दुखी हैं। कहती हैं कि हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? जननी यानी माँ। कौशल्या जी ने क्या कहा? वो कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा जिस दिन फिर ये जीवन जोड़ी यानी जानकी जी और प्रभु श्री राम को ये जननी यही माँ अपने आंखों से फिर देखे। बार बच्च कह लाल कर कह रघुपति रघुबर तात, और कभी बुलाई लगाई ही खरस निरखे। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। पार्वती कहते हैं कि देखो माँ, तुलसीदास जी ने दोहे में क्या लिखा है कि बाओरे बच्च कह लाल कह रघुपति रघुबर तात, और कभी बुलाए लगाए हरस निरखे होगा। कौशल्या जी कहने लगी कि हे तात, बस कह कर के लाल कह कर के रघुपति कह कर के रघुबर कह कर के मैं फिर कब तुम्हें बुला करके हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर के तुम्हारे अंगों को मैं देखूं।
ये देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम जी ने अपनी माँ को इस तरीके से समझाया कि बाबा कहते हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरी कलम में स्याही नहीं है जो उस समय के उसका वर्णन कर सके। उसके बाद जानकी जी सास के पांव लगी और बोली कि हे माता, सुने मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ जो आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया। उन्होंने सीता जी की इस वाणी को सुन करके कौशल्या भी कुछ बेचारी बोल नहीं सकी, 12 बार लाई और लीनी। अब कौशल्या जी ने उन्होंने सीता जी को बार बार अपने हृदय से लगाया और धीरज रखकर की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक जो तुम्हारा सुहाग अचल है, कि जब तक बहे जमुन जल धारा और तब तक अमर रहे सुहाग तुम्हारा। शीत सास व शीस सिक दीन अनेक प्रकार और चली नाय पद पदम सिर अत हित बार। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, सीता जी को सास ने अपने सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरणों को मैं सिर नवा करके वन के लिए प्रस्थान कर। या इसी के साथ हमें जो है ना 2 मिनट का समय दीजिए, इसके बाद कथा को अगर समय मिला तो फिर श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमसे किसी प्रकार की जल्दी में सुनाने में कोई अगर गलती हो जाती हो तो आप हमसे पूछ लें, हम जहाँ कहीं पे मिलेंगे आपकी शंका को समाधान करेंगे। मेरी गलती को भैया माफ़ करना कि हमें एक एक चौपाई का एक एक शब्द यहाँ पे बोलना पड़ता है, एक एक शब्द। हमारी इन कथाओं को भैया वो ही श्रवण करेगा, वो ही देखा जो भगवान की हकीकत और एक एक शब्द के बारे में जानना चाहेगा, जो प्रभु श्री राम जी से बहुत ही स्नेह करता हुआ लगाता। आगे भैया मेरी गलती को माफ़ करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा इंतजार करें, कथा फिर जारी रहेगी। श्री राधे।